नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मानव रोग और उनसे प्रभावित अंग, यानी कि मानव को किस तरह का रोग होता है, मतलब कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रोग है, लोगों को पता नहीं होता है कि उस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया होता है, मलेरिया एक तरह का रोग है। अगर हम बात करें मलेरिया का, तो मलेरिया से तिल्ली और लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, जो मलेरिया है वो किसको प्रभावित करता है, तो तिल्ली और लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि जो आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी और तिल्ली, इन दोनों को ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें पायरिया के बारे में, ठीक है, पायरिया, तो पायरिया आप सुने होंगे, ये रोग है वो मसूरों को प्रभावित करता है। जो दांत का मसूरा होता है, ठीक है, दांत का मसूरा, तो पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है, दांत के मसूरों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा हमेशा कि जो पायरिया रोग है वो दांत के मसूरों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दिया गया है सोने की बीमारी, एक दिमागी रोग है। ठीक है, बहुत कभी कभी देखते होंगे कोई लोग हमेशा सोते रहता है। ठीक है, उसको नींद बहुत ज्यादा लगता है, हमेशा वो नींद में ही रहता है। मतलब 20 घंटे 24 घंटे में वो 13-14 घंटा अगर सोता है तो समझ लीजिए कि उसको सोने की बीमारी है। और ये एक तरह का दिमागी रोग है, यानी कि इससे क्या हुआ है कि उसके दिमाग पे कोई ना कोई असर पड़ा है, जिस वजह से वो ऐसा करता है। नेक्स्ट है पेचिस। ठीक है, पेचिस की अगर हम बात करें तो पेचिस भी एक तरह का रोग है। और पेचिस जो है ये हमारे आंतों को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो जो हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो उसको प्रभावित करता है। अगला दिया गया हैजा और टाइफाइड। ठीक है, हैजा और टाइफाइड ये भी क्या करता है, हमारी आंतों को प्रभावित करता है। तो ये भी किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करते हैं। तो हैजा और टाइफाइड से भी याद रखिएगा, ये क्या करता है, हमारे आंत को प्रभावित करता है। इसी तरह आप सुनेंगे टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्षय रोग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग से क्या प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। ठीक है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन, तो टीबी या क्षय रोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है डिप्थीरिया रोग। ठीक है, डिप्थीरिया रोग यहाँ पे दिया गया है। अगर डिप्थीरिया रोग की बात करें तो डिप्थीरिया रोग श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, श्वास नली को, यानी कि जो हमारा श्वास नली होता है जिससे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने में इससे कठिनाई होता है। तो डिप्थीरिया रोग से याद रखिएगा कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये श्वास नली को प्रभावित करता है। अगला दिया गया सिफिलिस रोग। ठीक है, सिफिलिस रोग की अगर हम बात करें, सिफिलिस रोग तो जो हमारा जनन अंग होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको ये प्रभावित करता है। किसको करता है, तो जनन अंग को। ठीक है, तो सिफिलिस रोग को याद रखिएगा कि हमारे किस भाग को, किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये जनन अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसी तरह दिया गया है एड्स। ठीक है, जो एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म किसको किसको पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि जो एड्स होता है ये बहुत घातक बीमारी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं किसको किसको इसका फुल फॉर्म पता है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से लिखिए। तो एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, ठीक है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि डिफेंसिव सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, उसको क्या करता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, कमजोर बना देता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार। ठीक है, डेंगू बुखार देखते होंगे कभी कभी जब फैलता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है, लोगों को, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो डेंगू बुखार जो होता है ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, इससे पूरा बॉडी हमारा इफेक्टेड होता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है, एकदम से कमजोर बना देता है इंसान को। जो हमारे अंदर प्लेटलेट्स पाया जाता है ब्लड में, उसको एकदम से डाउन कर देता है अचानक से। इंसान एकदम से मतलब वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट दिया गया है चेचक, खसरा और छोटी माता। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कुछ मानव रोग, जैसे कि चेचक हो गया, खसरा हो गया और छोटी माता, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चेचक, खसरा और छोटी माता, तो ये क्या करती है, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अगर देखिएगा किसी को चेचक वगैरह होता है तो पूरे शरीर में दाने दाने टाइप का निकल जाता है। ठीक है, ये वायरल डिजीज है, इससे ये वायरस से फैलता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये हमारे आंखों से संबंधित रोग है। तो अगर ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करेगा, तो ये हमारे आंख को प्रभावित करता है। ठीक है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा हमारे आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसी तरह दिया गया थैलासीमिया बीमारी। जो थैलासीमिया बीमारी है ये क्या करता है, खून को प्रभावित करता है। तो हमारे बॉडी में जो खून है, ब्लड है, उसको प्रभावित कौन करता है, तो थैलासीमिया बीमारी। तो जो थैलासीमिया बीमारी होता है वो हमारे ब्लड यानी कि खून को प्रभावित करता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी देख लेते हैं, और भी यहाँ पे दिया गया है पीलिया। पीलिया रोग आपने सुना होगा,
पीलिया जॉन्डिस को बोलते हैं, ठीक है। जॉन्डिस जिसको होता है उसको पीलिया रोग भी बोला जाता है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर पीला पीला पड़ जाता है, आंख वगैरह सब पीला हो जाता है। तो पीलिया रोग जो होता है हमारे यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। ये किसको प्रभावित करता है, तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया हर्पीज रोग। जो हर्पीज रोग है वो हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। तो हर्पीज रोग किसको प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है। जो हमारा स्किन है इसको प्रभावित करने का काम कौन करता है, तो हर्पीज रोग। हर्पीज एक तरह का रोग है जो हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज कब होता है, रेबीज को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं। रेबीज जो होता है उसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। ये कुत्ते के बिल्ली यानी कि कुछ जानवर है जिनको काटने से रेबीज होता है, ठीक है। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिया होता है यानी कि रेबीज, ये क्या करता है, ये हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र यानी पूरे जो भी हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। ये उसको प्रभावित कर देता है। तो हमेशा बच के रहना चाहिए। अगर कभी भी कुत्ते वगैरह, कुत्ते बिल्ली, अगर कोई आप जानवर पालते हैं तो उसका नाखून या उसका दांत लगने से बचे। अगर जैसे ही लगता है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी होता है। और रेबीज ऐसा बीमारी है कि अगर जिसको पकड़ लिया उसका मौत निश्चित है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया मेनिनजाइटिस, ठीक है। मेनिनजाइटिस की बात करते हैं, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस भी बहुत घातक बीमारी है, हमारे मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी यहाँ पे बीमारी बताया गया है और वो किस अंग को प्रभावित करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।